चीन की सेना की नजर भारत में बने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर गड़ गई है, जिसे इसी साल भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेबसाइट पर लिखे एक लेख में आईएनएस विक्रांत का जिक्र किया गया। और इस लेख में जो लिखा गया उससे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर चीन की चिंता साफ दिखाई पड़ी। चीन इस बात से परेशान नजर आया कि आईएनएस विक्रांत के लॉन्च होने के बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इस जंगी जहाज के समंदर में उतरने के बाद भारत पूर्वी हिस्से में अपनी धमक को और बढ़ा लेगा। इससे भारत की न सिर्फ पूर्वी रणनीति मजबूत होगी बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया प्रशांत में भारत और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जबकि पश्चिमी हिस्से में पहले से ही भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य तैनात है। इसी बात से चीन घबराया हुआ है क्योंकि वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक छत्र राज करना चाहता है, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत से वो छटपटा रहा है। ड्रैगन को इस बात का डर है कि आईएनएस विक्रांत चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और शेंडोंग पर भारी पड़ सकता है और उन दोनों चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत के आने के बाद भारत दक्षिण पूर्व एशिया में और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जो चीन को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आईएनएस विक्रांत को बनाने का काम साल 1999 में शुरू हुआ था, जबकि चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर 1970 के दशक की सोवियत संघ की तकनीक पर बनाया गया है। ऐसे में भारत का ये युद्धपोत चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में ज्यादा आधुनिक और ताकतवर है और यही कारण है कि चीन की नजरें आईएनएस विक्रांत पर टिक गई हैं। असल में एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चलता फिरता एयरफोर्स स्टेशन होता है, जहां से मिसाइलें, फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्स के कमांडो दुश्मन के इलाके में आसानी से हमला बोल सकते हैं। खबर है भारत जल्द ही आईएनएस विक्रांत को प्रशांत महासागर में उतार सकता है और यही बात चीन को खटक रही है। अगर ऐसा हुआ तो चीन का एशिया प्रशांत क्षेत्र पर राज करने का सपना खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि आईएनएस विक्रांत की ताकत का मुकाबला करना चीन के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के बूते के बाहर होगा। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अपने ऊपर 40 लड़ाकू विमान को आसानी से एक साथ लेकर चल सकता है। 262 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े इस युद्धपोत की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। खबर है कि इस पर 64 बराक मिसाइलें भी तैनात की जाएंगी, जो युद्धपोत से हवा में मार करने में सक्षम है। इसके अलावा आईएसी यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत में ताकतवर टर्बाइन लगे हैं, जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। आईएनएस विक्रांत के लॉन्च होने के बाद भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और इस जंगी जहाज पर तैनात करने के लिए भारत दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों के ट्रायल में जुटा है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका के 2 F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ट्रायल के लिए गोवा पहुंचे थे, जिनका इसी महीने ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल में पास होने पर विमान को खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे बाद में देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इसी कड़ी में अमेरिका के 2 F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ट्रायल देने के लिए गोवा पहुंच चुके हैं। इन विमानों का ट्रायल एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही होना था, लेकिन आईएसी यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। लिहाजा इन विमानों के ट्रायल की तैयारी गोवा के हंसा नेवल बेस में की गई, जहां इन दोनों विमानों की ताकत को परखा जाएगा। ट्रायल के दौरान यह देखा जाएगा कि अमेरिका के ये विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से किस तरह उड़ान भरेंगे और कितनी आसानी से उनकी लैंडिंग होगी।